नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी पश्चिमी देशों की यात्रा करने के बाद एक आश्रम में रुके हुए थे। उस आश्रम में उनके पास दो युवक आते हैं और वो कहते हैं कि स्वामी जी, हम बहुत अकेले हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमें कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है, हमें कोई राह दिखाने वाला नहीं है। तब स्वामी जी ने दोनों युवकों को एक एक दीपक जलाकर दिया और बोला कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर बाद में देता हूँ। पहले तुम दोनों लोग ये एक एक दीपक उठाओ। इस जलते हुए दीपक को ऐसे स्थान पर जाकर बुझाना जहाँ आपको कोई देख ना रहा हो। तो उसमें से एक युवक तो दीपक को लेकर आश्रम से कुछ दूर एक शांत जगह पर गया। वहां पर उसने देखा कि आसपास उससे कोई नहीं देख रहा। उसने वो दीपक वहां पर बुझा दिया और दूसरा युवक उसे लेकर पश्चिम दिशा की ओर निकल गया। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद उसने आसपास देखा कि उसे कोई नहीं देख रहा है, तो उसने सोचा यहाँ बुझा देता हूँ। पर जैसे ही वो दीपक बुझाने लगा, उसे चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आई जो पेड़ पे बैठी हुई थी। उसने सोचा, नहीं, स्वामी जी ने कहा था जहाँ मुझे कोई ना देख रहा हो, पर यहाँ तो चिड़ियाँ मुझे देख रही हैं। फिर उसने दीपक नहीं बुझाया। वो वहां से दीपक को लेकर कुछ दूर और आगे गया। वहां एक गुफा थी। वो उस गुफा में चला गया। उस गुफा में जाकर उसने एक खड्डा खोदा। उस खड्डे में जाकर बैठकर वो दीपक बुझाने लगा। पर फिर उसके मन में विचार आया कि स्वामी जी ने कहा था कोई ना देखे, लेकिन बुझाते हुए इस दीपक को मैं तो देख ही रहा हूँ। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और दीपक को बुझाने लगा। जैसे ही वो दीपक को बुझाने लगा, उसके मन से एक अजीब सी आवाज आई कि मैं तो हूँ, मैं देख रहा हूँ। उसे एहसास हुआ कि कोई है। उस शांत जगह में उसका मन भी पूरी तरीके से शांत हो चुका था। वो अपने मन की आवाज को, अपने अंतरात्मा की आवाज को सुन पा रहा था। फिर उसने वो दीपक नहीं बुझाया। वो इस जलते हुए दीपक को लेकर स्वामी जी के पास आश्रम में आया। स्वामी जी ने बोला कि तुमने दीपक नहीं बुझाया। तब उसने सारी घटना स्वामी जी को बताई। तो स्वामी जी ने कहा कि तुम कहते हो कि तुम अकेले हो, तुम्हारा साथ कोई नहीं दे रहा, लेकिन ना तो तुम कभी अकेले थे और ना तुम अकेले हो। ना तुम अकेले हो और ना ही तुम कमजोर हो। तुम अनंत शक्तियों के मालिक हो। बस जरूरत है तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानने की, उनको जानने की और उन पर काम करने की जरूरत है। असीम और अनंत शक्तियों का मालिक होता है इस दुनिया में हर इंसान के पास। असीम शक्तियों का भंडार है। बस उसे उस शक्ति की समझ नहीं है। वो उस शक्ति को समझना नहीं चाहता। इस दुनिया में भाग्य, हम कहते हैं हमारे भाग्य में नहीं लिखा। इस दुनिया में हम परेशान और दुखी भाग्य के कारण नहीं होते। हम परेशान और दुखी अपनी शक्ति को ना जानने के कारण होते हैं। हम अज्ञानता के कारण दुखी होते हैं। ताकत हमारे मसल्स में हो ऐसा जरूरी नहीं है। ताकत हमारे मसल्स में नहीं होती, ताकत हमारे मन में होती है। अगर हम मन से मजबूत हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बस हमें अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखना है। शांत जगह पर बैठकर शांति से सोचना है। तभी हम अपनी शक्ति को, अनंत शक्ति को पहचान सकते हैं। स्वामी जी कहते हैं, हम कभी भी अपने भाग्य के कारण दुखी नहीं होते। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने आप को नकारात्मक साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम बेकार हैं, हम बेरोजगार हैं, हम अकेले हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। हम कभी अकेले नहीं होते।
हमारे साथ हमेशा एक शाश्वत रोशनी साथ साथ चलती है, बस ज़रूरत है उसे पहचानने की, उस पर काम करने की। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि खुद की अंदर की शक्ति को पहचानने का सबसे पहला सिद्धांत है कि उसका सामना करो। हमें किसी भी डर, किसी भी मुश्किल या किसी भी समस्या का सामना करना चाहिए। हमें उससे डरकर, घबराकर या हिम्मत हारकर कभी भागना नहीं चाहिए। जब हम उस चीज़ या उस मुश्किल का सामना करते हैं तो हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानना सीखते हैं कि हमारे अंदर कितना बल है, कितना दृढ़ संकल्प है। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं तभी हम किसी भी मुश्किल का डटकर सामना कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुसीबतों का सामना करना सीखें, उनसे भागना नहीं। अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का दूसरा सिद्धांत ये है कि आत्मविश्वास को बढ़ाओ। अपने अंदर आत्मविश्वास को पैदा करो। जो भी आपका कोई भी सपना है या कोई भी कार्य है, कुछ भी है, उसको करने का दृढ़ संकल्प करो, खुद पर विश्वास करो और उसको मन लगन से अच्छे से करो, उस पर जी जान लगाकर काम करो। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तभी हम अपनी असली शक्ति को पहचान सकते हैं। तीसरा सिद्धांत, दृढ़ निश्चय और अनुशासन का पालन करो। किसी भी चीज़ को जब हम करने की ठान लेते हैं तो उस पर दृढ़ निश्चय बनाओ। जब तक वो लक्ष्य तुम्हें मिल ना जाए तब तक उस पर काम करते रहो, डटे रहो। स्वामी जी कहते हैं जब हम किसी सपने को देखते हैं या उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हमें ऐसा दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए कि जब तक वो पूरा ना हो तब तक उस पर डटे रहें। स्वामी जी कहते हैं खुद को अनुशासित करना बहुत ज़रूरी है। जब हम खुद को अनुशासित करते हैं तब हमारा मन कंट्रोल में रहता है, हम अपने मन पर काबू पा पाते हैं। जब हम अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं तब जो शरीर हमारे लिए बाधा बनता है वही हमारे लिए ताकत बन जाता है। इसीलिए खुद को अनुशासित करें, समय पर उठें और समय पर हर काम करें। चौथा सिद्धांत, कर्म योग पर विश्वास रखो। किस्मत का विचार अपने दिमाग से निकाल दो। जो भी तुम्हें हासिल करना है वो तभी मिलेगा जब तुम कर्म करोगे। पूर्व जन्मों के कर्मों का फल हमें मिल रहा है और जब हम इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे तभी हमारे मन के सपने साकार होंगे और हमारी इच्छाएं पूरी होंगी और हमारा मन शांत रहेगा। किसी भी धर्म में कहीं भी सबसे प्रधानता कर्म को दी गई है। कर्म के बिना फल मिलना असंभव है। जो इंसान किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं वो सारी उम्र बैठे ही रह जाते हैं और किस्मत को कोसते रहते हैं। तो इसलिए कर्म योग पर विश्वास करना सीखें और अच्छे अच्छे कर्म करें तो जरूर ही अच्छे अच्छे फल मिलेंगे। पांचवा सिद्धांत है ध्यान करो। हमें रोजाना जल्दी उठकर ध्यान अवश्य करना चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और जब हम मन को शांत कर लेते हैं तो हम अपने मन की आवाज़ को सुन सकते हैं और हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे कर्म करें और अच्छे कर्म हम तभी कर सकते हैं जब हम मन से और तन से स्वस्थ रहेंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए योग करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।